अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने 9th क्लास कंप्यूटर की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने जो लेक्चर 1 था उसमें हमने सिस्टम थ्योरी तक पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था चीज़ों को। आज हमने इससे आगे पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम से। तो इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स, मैं पूरा टॉपिक आपको समझाऊंगी, लेकिन साथ साथ जो चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट करने वाली हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी हैं कि यहाँ से यहाँ तक जैसे मेंशन ऊपर वाले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया कि आपने क्या क्या चीज़ें किस तरह एग्जाम्पल्स के साथ करनी है। तो ये साथ साथ मैंने निशान लगाए हुए हैं ताकि आपको पता हो। बाकी समझेंगे हम पूरा टॉपिक ही, मैं आपको पूरा टॉपिक ही समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मैथ, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इस्लामियात, उर्दू के लेक्चर्स चाहिए तो इसी चैनल पर हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम। कि सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो अ सिस्टम इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव। सिस्टम की वजाहत की जाती है। डिस्क्राइब का मतलब होता है सिस्टम की वजाहत करना। सिस्टम बेसिकली डिस्क्राइब किस तरह किया जाता है, उसके चार चार चीज़ों की वजह से। वो कौन कौन सी हैं? डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है। उसके कंपोनेंट्स, जो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मिलकर काम कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन तीसरा इसके अंदर आ गया। अमंग कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, मतलब जिस तरह मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं ना, उनका आपस में इंटर रिलेशन, वो आपस में क्या किस तरह रिलेट कर रहे हैं। और माहौल एंड इन्वायरमेंट इन विच इट वर्क्स, तो वो माहौल जिसमें वो काम कर रहे होते हैं। बेसिकली सिस्टम को डिस्क्राइब किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम क्या है, तो आपने ये 4 पॉइंट्स बताने हैं कि सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है। सिस्टम का ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, इन 4 चीज़ों के मुतालिक जो होता है सिस्टम, इन चारों चीज़ों को देखते हुए अपना वर्क करता है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उसका मकसद क्या है, उसके कंपोनेंट्स मिलकर उस मकसद को अचीव करते हैं। कम्युनिकेशन, वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं। और माहौल के मुताबिक इन्वायरमेंट का भी असर होता है उस पर। तो ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सिस्टम के। तो ये 4 चीज़ों पर सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपने ऊपर तो वैसे मैंने डिटेल बता दी है, यहाँ से यहाँ तक मेन कॉन्सेप्ट है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर। सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, अचीव मतलब हासिल करना। सिस्टम के ऑब्जेक्टिव मकासद को हासिल करने के लिए तमाम कंपोनेंट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन एन एनवायरनमेंट, माहौल के मुताबिक। तो यही लाइन हमने ऊपर पढ़ी थी, इसी को अब हमने डिटेल से देखा। सिस्टम कैन बी सिंपल, सिस्टम बिल्कुल सादा भी हो सकता है। लाइक अ थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट क्या होता है, यहाँ पे देखें बना हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होता है एक थर्मोस्टेट, अचीविंग स्पेसिफिक गोल। थर्मोस्टेट का क्या गोल होता है जो इसने अचीव करना होता है। थर्मोस्टेट को जैसे आप एक रूम पे लगा देती है ना कमरे के अंदर, तो उस कमरे के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर सर्दी है तो सर्दी के मुताबिक उसका पारा अप या डाउन हो रहा होता है। इसी तरह गर्मी के हिसाब से वो हमें बता रहा होता है। तो बेसिकली थर्मोस्टेट क्या होता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी माहौल के अंदर। जो टेम्परेचर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, आला होता है, वो थर्मोस्टेट होता है, जो हमें टेम्परेचर के बारे में बता देता है, जैसे ये हमारे पास बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो सकता है। जैसे एक थर्मोस्टेट है, उसका सिर्फ ये काम है कि वो टेम्परेचर को मेजर कर रहा होगा, सिर्फ एक काम है उसका, एक सिंपल सा सिस्टम है वो। इसी तरह और कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, मुश्किल सिस्टम भी हो सकते हैं। लाइक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सिस्टम, जैसे हमारा ब्रेन सिस्टम है, हमारा जो हाजमे का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा ब्लड का आर्टरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सिस्टम होता है। इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम और भी है, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जिसके अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, तो एक वो पूरा एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर तमाम सिस्टम्स आ रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने इन चारों कंपोनेंट्स को ही बारी बारी पढ़ना है। देखिए मैंने आपको बताया कि सिस्टम जो होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम में ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट आता है। अब हम ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, इसके बाद हम कंपोनेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कम्युनिकेशन और फिर इन्वायरमेंट। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं कि किसी भी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव यानी कि उसका मकसद क्या होता है। एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पस, हर सिस्टम का कोई ना कोई मकसद होता है। और गोल, या उसके पर्पस और गोल दोनों एक ही वर्ड हैं, एक ही मतलब है दोनों का। हर सिस्टम का कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई गोल होता है, डैट इट विशेस टू फुलफिल, जो वो पूरा करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना पर्पस पूरा करे अपनी। जैसे देखें एक कार है ना, हमने पीछे भी एग्जांपल ये वाली पढ़ी है। एक कार है, उसका पर्पस क्या है कि मैं मूव करूं,
हरकत करूँ, उसके लिए उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। बैटरी होती है, उसके पहिए यानी कि व्हील्स होते हैं, उसके अंदर इंजन होता है, उसके तमाम पार्ट्स मिलकर क्या कर रहे होते हैं, उसकी ये विशेज़ होती हैं कि वो मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली उसका पर्पज़ ये होता है कि उसने मूव करना है। ये एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पज़ और गोल दैट इट विशेज़ टू फुलफिल। हर सिस्टम का पर्पज़ या गोल होता है जो उसने पूरा करना होता है। एनालाइजिंग अ सिस्टम, सिस्टम को एनालाइज करते हुए ऑपरेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग इट्स एम, यानी कि उसके ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करें जो रिक्वायर होता है, उस मकसद को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें ताकि वो अपने एम को अचीव कर सके, अपने मकसद को पूरा कर सके। जैसे गाड़ी का मकसद मूव करना है। A computer system principal goal is to process data and provide useful information to users। सॉरी, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये लाइन थी, हमने यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने ये वाली लाइन देखनी थी, दिस इंसाइट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी। ये जो अंदर सिस्टम के सारा जिस तरह हम सिस्टम को जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको देखने के लिए इम्प्रूव करते हैं उसकी एफिशिएंसी। उसकी एफिशिएंसी का मतलब ये है उसकी क्वालिटी, उसको बढ़ाने के लिए उसकी एफिशिएंसी को। और ये जो एफिशिएंसी है इसका भी यही मतलब है ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम, मौजूदा सिस्टम की, यानी कि देर पास सिस्टम तक रहने। जब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया गया, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्स टू ट्रांसफर पीपल। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसका मकसद क्या होता है, लोगों को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, एंड प्रोडक्ट्स और चीज़ों को भी ट्रांसफ़र करना सिक्योरली यानी कि एहतियात के साथ, एंड इफेक्टिवली बिटवीन लोकेशंस। इफेक्टिवली एक मौसर अच्छे अंदाज के साथ अब एक जगह से दूसरी जगह दो लोकेशंस बिटवीन लोकेशंस, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, लोगों को चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है मौसर अंदाज में, सिक्योरली हिफाजत के साथ, दो लोकेशंस के दरमियान या दो से ज़्यादा, जिस तरह भी हो वो एक लोकेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, इस तरह एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस पर वर्क कर रहा होता है। तो इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है कि कंप्यूटर सिस्टम का गोल क्या होता है। जैसे हमने एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का देखा, उसका गोल, उसका एम क्या है कि वो लोगों को और सामान को एक जगह से सेफ्टली अच्छे तरीके से दूसरी जगह ले जाता है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम का भी जो एम है, गोल क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम प्रिंसिपल गोल, कंप्यूटर सिस्टम का जो खास गोल होता है इस टू प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करता है। यानी कि जो हम डाटा इनपुट की फॉर्म में उसको दे रहे होते हैं ना, इनपुट हम कंप्यूटर में देते हैं, डाटा उस पर क्या करता है, उस पर वर्क करता है, प्रोसेस करता है, काम करता है, यानी कि एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। और फिर वो क्या करता है कि आउटपुट की सूरत में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यूज़र्स को प्रोवाइड करता है। ये कंप्यूटर का सिस्टम का एम होता है। जैसे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एम हमने देखा, कंप्यूटर सिस्टम का एम क्या होता है कि वो डाटा जो उसको दिया जाता है उस पर वर्क करता है, उस पर प्रोसेस करता है और फिर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा, मकसद देखा, किसी भी सिस्टम का मकसद क्या होता है, एक ख़ास मकसद उसका जो होता है अचीव करना, कि कोई भी जो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं उसको समझते हुए उसको एफिशिएंस यानी कि एक प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर उसके ऊपर अपना एम जो होता है वो उसको फुलफ़िल करता है। ये उसकी डिज़ायर्स होती हैं, उसकी विशेज़ होती हैं। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, तो अब देखें 3 टाइप्स होती हैं सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स की। नंबर 1 इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। नंबर 2 सपोर्टिंग अदर सिस्टम, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरे सिस्टम्स को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। और नंबर 3 अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। ये 3 सिस्टम्स जो हैं हमारे पास, 3 टाइप्स हैं ऑब्जेक्टिव सिस्टम्स की। तो वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो पहली जो टाइप है ना सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स की, ये है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या होता है कि कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग अपने अंदर स्टोर करते हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग यानी कि वर्क करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को। यानी कि कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं और फिर डाटा को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अब यहाँ 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम की और दूसरा ह्यूमन सिस्टम की, ह्यूमन ब्रेन सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस यूजर डाटा टू प्रोवाइड मीनिंगफुल आउटपुट। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है कि वो डाटा जो उसको दिया जाता है इनपुट की सूरत में उस पर प्रोसेस करता है, काम करता है और फिर क्या करता है, मीनिंगफुल आउटपुट यानी कि एक फ़ायदेमंद आउटपुट जो होती है वो डाटा की सूरत में अपने यूज़र्स को जो उसको इनपुट दे रहे होते हैं उनको प्रोवाइड करता है, उस पर वर्क करके, उस पर प्रोसेस करके। जैसे देखिए, अब मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ तो मैं इसका मतलब ये आपको एक इनपुट दे रही हूँ। आपने इस लेक्चर को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, आपने अपने टेस्ट में लिखना है, तो वहाँ पे आपने अपनी आउटपुट जो है वो एक बेहतर अंदाज में देनी है। तो इस तरह ये भी एक, हम ह्यूमन भी तो एक सिस्टम के तौर पर है ना, जैसा कि कंप्यूटर एक सिस्टम है, तो इस तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन सिस्टम के साथ भी।
तो इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है ये है ह्यूमन ब्रेन की। द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ह्यूमन। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, जो रिसीव कहाँ से करता है, ह्यूमन सेंसेस से। सेंसेस आपको पता है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप अपने कानों से सुन रहे हैं, सुनने की, चखने की, देखने की, ये सारी सेंसेस में आती हैं। तो ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो इंफॉर्मेशन को इन सेंसेस के ज़रिए, ह्यूमन की सेंसेस के ज़रिए अपने तक रिसीव करता है और फिर उस पर वर्क करता है। टू परसीव द इन्वायरमेंट, परसीव का मतलब होता है समझना, माहौल के मुताबिक वो उसको समझ रहा होता है और फिर उसके ऊपर वो वर्क करता है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, यानी कि जब सिस्टम इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करता है, वर्क करता है, हमने इसमें दो टाइप्स देखी, एक तो कंप्यूटर सिस्टम की और दूसरा ह्यूमन ब्रेन सिस्टम की। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये देखें यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन सिस्टम बना हुआ भी है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ह्यूमन ब्रेन सिस्टम आता है, यानी कि हम मुख्तलिफ सेंसर्स के ज़रिए अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उस पर प्रोसेस करता है, उस पर वर्क करता है। तो वो भी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। इसके बाद जो दूसरी टाइप है ऑब्जेक्टिव सिस्टम की, ये है सपोर्टिंग अदर सिस्टम। अब कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरे सिस्टम्स को वर्क करने के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ आगे हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे, एक सेल फोन एक सिस्टम तो है, लेकिन अब सेल फोन जो होता है वो डिफरेंट एप्लीकेशन, जिसके अंदर स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे आप देख रहे हैं, गूगल वगैरह, डिफरेंट एप्लीकेशंस को क्या कर रहा होता है, एक प्लेटफॉर्म, एक जगह मुहैया कर रहा होता है रन करने के लिए, यानी कि वो सपोर्ट कर रहा होता है। जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम है, सूरज है, तो हमें अर्थ पर जिंदा रहने के लिए हमें सपोर्ट कर रहा है। हमारे बॉडी के सिस्टम देखें, हमारे ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है, हमारा जो ब्रेन सिस्टम है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारी पूरी बॉडी को जो है वो रन कर रहा है, मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म, एक जगह मुहैया कर रहे हैं। तो हम अब देखते हैं सपोर्टिंग अदर सिस्टम क्या होता है। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। प्रोवाइड यानी कि मुहैया करना, प्लेटफॉर्म, जगह वगैरह। और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम्स टू वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि चीज़ें जो अदर सिस्टम्स को मुहैया की जाती हैं वर्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल अ सेल फोन प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, एक सेल फोन जो होता है वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है टू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ टू लिव। अब अर्थ के ऊपर डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, हम हैं, परिंदे हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स, जितनी भी स्पीशीज़ हैं ना, उन तमाम स्पीशीज़ को सन जो है, सोलर एनर्जी जो है, वो अर्थ पर जिंदा रहने के लिए मदद फराम कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अब इसके बाद जो तीसरा सिस्टम आ जाता है, ये है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। इसका क्या मतलब है, अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि किसी को अगर कोई ख़ास गोल दिया जाए तो वो स्पेसिफिक काम, ख़ास मकसद दिया जाए तो वो उसको अचीव करता है। कंप्लीटिंग टास्क, अपने टास्क को मुकम्मल करना, प्रोसेस करना, यानी कि उस पर वर्क करना। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ दो एग्जांपल्स वो दे रहा है। अ थर्मोस्टेट सिस्टम मेंटेन्स अ सेट टेम्परेचर इन एन एनवायरनमेंट। जैसा कि थर्मोस्टेट जो होता है, जो थर्मामीटर होता है, वो क्या कर रहा होता है, माहौल के अंदर टेम्परेचर को देख रहा होता है, माहौल के मुताबिक सर्दी गर्मी के हिसाब से वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। टेम्परेचर हमें बता रहा होता है, उसका पारा अप और डाउन होता है, तो हमें वहाँ से टेम्परेचर पता चल रहा होता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल वो दे रहा है, अ कार इंजन सिस्टम एम्स टू कन्वर्ट। अब कार इंजन सिस्टम, उसका स्पेसिफिक गोल क्या होता है, कार का जो इंजन होता है वो वर्क करता है अपने मकसद को अचीव करने के लिए, टू कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एफिशिएंटली। वो कार जो होती है उसका मकसद क्या होता है कि उसके अंदर जो फ्यूल होता है ना, जो हम ये गाड़ियों के डलवाते हैं उसके अंदर फ्यूल, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। उसका ये मकसद होता है, इंजन का काम ये होता है कि वो फ्यूल जो उसके अंदर डाला जाता है वो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो मूव करती है एफिशिएंटली, मतलब अच्छे तरीके से के साथ। और यहाँ पे ये साथ साथ मैंने आपको बताई भी है, थर्मोस्टेट भी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ब्रेन सिस्टम के हवाले से भी बताया था, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सपोर्टिंग सिस्टम, जैसा कि मोबाइल फ़ोन है, ये एक सपोर्टिंग सिस्टम है। तीनों की एग्जांपल हमारे पास दी गई है। स्पेसिफिक गोल में जो तीसरी टाइप हमने पहले शुरू से मैं बताती हूँ आपको, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जैसा कि ब्रेन सिस्टम है, इसके बाद सपोर्टिंग सिस्टम जैसा कि मोबाइल हमने देखा, इसके बाद हमने अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स पढ़े, तो उसके एग्जाम्पल में हम थर्मोस्टेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे टिडबिट्स हैं, यानी कि दिलचस्प मालूमात हैं, ये ह्यूमन ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड है। वैसे ये सारी तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एज अ ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें बड़े अच्छे अच्छे से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने अंडरलाइन भी कर दिए हैं। ये कॉन्सेप्ट जस्ट आपने याद रखने हैं, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं, यहाँ पे इसके 5 पॉइंट्स हैं, तो 1 बाय 1 इन पाँचों को देखते हैं। पहला देखें सबसे पहले, तो जो पहला पॉइंट है ये हमारे पास है, यूर ब्रेन इज़ एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनक्रेडिबल का मतलब होता है एक शानदार, बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमारा जो दिमाग है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि इसके अंदर जैसे कि हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम्स जो होते हैं वो दिमाग से रिलेट कर रहे होते हैं, तो ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एक शानदार एग्जाम्पल है हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क की। न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स टू ईच अदर। अब न्यूरॉन्स बायो की एक
टर्म है, ये सेल की एक टाइप होती है, बहुत छोटे छोटे से ये होते हैं न्यूरॉन्स। तो ये हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को सेंड कर रहे होते हैं ईच अदर, दूसरे एक दूसरे तक, अलाउइंग यू टू थिंक, जो जो हमें हेल्प करते हैं सोचने में, मूव करने में यानी कि हरकत करने में, एंड एक्सपीरियंस इमोशंस, हमारे जो इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल करने में। अब इमोशंस खुशी के भी होते हैं, वो दुख के भी होते हैं, दर्द के भी होते हैं, डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, ये तमाम को कंट्रोल कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये सिग्नल्स भेजते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इज़ व्हाट मेक्स आवर ब्रेन सो पावरफुल। ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन बहुत ही मुश्किल पेचीदा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, इज़ व्हाट मेक्स आवर ब्रेन सो पावरफुल। तो इसका मतलब है हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर हम इसमें सेकंड देखें, इसका जो सेकंड उन्होंने बताया पॉइंट, द ब्रेन प्रोड्यूसेस अराउंड 20 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा दिमाग है ना वो 20 वाट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, सफिशिएंट टू ऑपरेट अ लो वेटेज एलईडी लाइट बल्ब। अब वो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जो 20 वाट एनर्जी हमारा दिमाग प्रोड्यूस कर रहा होता है, उससे हम एक लो वेटेज यानी कि 20 वाट का जो लो वेटेज बल्ब होता है ना, वो ऑन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है हम अपने दिमाग से बल्ब को ऑन करने लग जाएं, ऐसा हम नहीं कर सकते, बट समझाने के तौर पे वो बता रहे हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कि हम उससे 20 वाट का इलेक्ट्रिकल बल्ब भी ऑन कर सकते हैं। क्योंकि इंसान ने क्या किया, अपने दिमाग से इतनी ज़्यादा तरक्की की, कितनी हैवी हैवी बिल्डिंग्स, कितनी हैवी हैवी मशीनरीज, यहाँ तक कि कंप्यूटर को भी ईजाद करने वाला दिमाग ही है इंसान का। इसके बाद क्या क्या गया है, प्रेजेंटेड हेयर इज़ द ब्रेन रिमार्केबल एफिकेसी एज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी कि हमारा जो दिमाग है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, कि हमारे जिस्म के अंदर देखें सिग्नल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, वो सिग्नल्स लेके जा रहे होते हैं। हमारा दिमाग एक वक्त में कितनी ज़्यादा काम कर रहा होता है कि हम उससे 20 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बल्ब तक ऑन कर सकते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा होता है रिमार्केबल एफिकेसी को, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम को, जैसा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के तौर पर हम उसको उससे तशबीह दे सकते हैं, उसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ना ये 20 वाट वाला जो बल्ब है, ये चीज़ पूछी जा सकती है एमसीक्यूज़ में, ये आपने याद रखनी है। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में ये कहा गया है, द इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग थ्रू योर ब्रेन। हमारे दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही होती है, मूव कर रही होती है, मूव्स एट अबाउट 260 माइल्स पर आवर। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो पर घंटे के हिसाब से 268 पर माइल्स तक होती है, विच इज़ फास्टर देन अ फार्मूला वन। फार्मूला वन ये एक रेस कार होती है, उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, 1 2 3 इस तरह से। फार्मूला वन रेस कार, उससे वो उसके साथ बराबर करार दे रहे हैं। यानी कि हमारा दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो हमारे बॉडी से हमारे दिमाग तक इन्फॉर्मेशन जाती है, वो 1 घंटा में जो उसकी रफ्तार होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है 268 माइल्स पर आवर होती है। जिस तरह एक कार जो है ना, एक रेसिंग कार जो होती है वो डिस्टेंस कवर करती है 260 माइल्स पर आवर का, उसकी स्पीड की। जैसे देखिए ना, रेसिंग कार क्या होती है, जैसे कोई बंदा खड़ा है तो पास से इस तरह स्पीड से शू करके गुजरती है कि हमें उसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो इतनी स्पीड होती है उसकी तेज़। तो दिमाग के अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन होती है ट्रैवल कर रही होती है, उसकी स्पीड भी इतनी ही तेज़ होती है, जो कि 268 माइल्स पर आवर होती है। तो ये जो फार्मूला वन रेसिंग कार की बात हो रही है ना, इसकी वीडियो अगर आप नेट पे, यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे सर्च करें ना, तो आप देखिएगा फार्मूला वन रेस कार कितनी ज़्यादा स्पीड से होती है, बहुत तेज़ होती है। तो आप वहाँ पे देखिएगा इसको, कि हमारा दिमाग भी इतनी स्पीड से काम कर रहा होता है। जैसे हमें कोई चोट लगती है, हमें दर्द की फीलिंग्स, डिफरेंट फीलिंग्स जो होती हैं, और हमारे दिमाग में फौरी तौर पर ट्रैवलिंग करती हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कार के साथ इसलिए मैच किया गया क्योंकि ये कार जो है, ये फार्मूला वन रेस कार जो होती है ना, ये 260 माइल्स पर आवर की स्पीड से ही जा रही होती है। तो हमारा दिमाग भी इतनी स्पीड से वो कवर कर रहा होता है। तो इसकी स्पीड आप लोग देखिएगा, आपको पता चलेगा, अंदाज़ा होगा कि हमारे दिमाग के अंदर किस तरह से चीज़ें ट्रैवल बहुत दूर तक ये चली जाती है, इतने डिस्टेंस में। तो हमारे दिमाग में भी इंफॉर्मेशन इतनी स्पीड से मूव कर रही होती है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, योर ब्रेन एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारा दिमाग एक बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब एक जिंदा बायोलॉजिकल सिस्टम, जिंदा चीज़ों के लिए होता है, जिसे हम बायो में वैसे पढ़ते हैं। बायो वाली साइड्स पे तो हमने नहीं जाना, बस हमने इतना अंडरस्टैंड करना है कि योर ब्रेन एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया एक क्रिएटेड सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम होता है हमारा ब्रेन। हैज़ अराउंड 86 बिलियन न्यूरोन्स, जिसमें कितने बिलियंस, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। 86 बिलियन न्यूरोन्स होती हैं। बिलियन का देखें, सबसे पहले 3 जीरो आती हैं जो हज़ार में आती हैं, फिर
6 ज़ीरो आते हैं जो मिलियन में आते हैं, इसी तरह बिलियन में 9 ज़ीरो आते हैं। तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स, इतने ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, कि सेल की किस्म होती है जो सिग्नल्स को लेकर जाती हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर ये जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स को लेकर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ बताया कि न्यूरॉन इतने ज़्यादा हमारे दिमाग में होते हैं जैसे ये अर्थ पर पॉपुलेशन होती है। देखें कैसे इसको समझते हैं। इफ़ ईच न्यूरॉन वाज अ पर्सन, अगर हर ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स की बात हो रही है, अगर हर न्यूरॉन एक पर्सन हो, इट इज़ लाइक द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10 अर्थ। तो ये ज़मीन पर जो इंसान की पॉपुलेशन है ना, तो 10 दफ़ा भी की जाए ना, ऑल इंटरेक्टिंग साइमल्टेनियसली, अगर वो तमाम पॉपुलेशन मिलकर काम कर रही हो तो वो हमारे दिमाग के बराबर काम कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर इंसान इसका सही यूज़ करे। अगर आप लोग पढ़ने में करें तो ज़ाहिर है टॉप कर जाएंगे। तो बात ये हो रही है कि इसको हम अगर देखें कि न्यूरॉन को एज अ पर्सन कंसिडर करें, तो हमारी जो पॉपुलेशन है अर्थ की, वो 10 अर्थ की पॉपुलेशन जो एक साथ इंटरेक्टिंग साइमल्टेनियसली, जो एक साथ काम कर रही हो, तो उसके बराबर वो एक न्यूरॉन बनता है। ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स की बात हो रही है, इतनी स्पीड से कि वो वर्क कर रहा होता है, हमारी अर्थ के साथ उसको कंपेयर किया गया है। इसमें ये बताया गया कि दुनिया में काम करने वाले तमाम इंसान आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरलिंक कर रहे हो, मिलजुल कर काम कर रहे हो, तो जिस स्पीड से वो काम कर रहे होंगे उतनी ही स्पीड से हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। कि दुनिया के तमाम इंसान भी मिलकर काम कर लें तो हमारे दिमाग के बराबर काम कर रहे हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उसके बराबर होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 5वां पॉइंट है, द ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10 पावर 6, यानी कि 10 क्वाड्रिलियन, यानी कि 16 को क्वाड्रिलियन पढ़ते हैं। जैसे होता है ना हमारे पास मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो इसी तरह अगर पावर 16 आ जाए तो उसको क्वाड्रिलियन कहते हैं, यानी कि 16 जीरो उसमें हो। तो द ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10 पावर 16 ऑपरेशंस पर सेकंड। जो हमारा दिमाग है वो 10 पावर 16, यानी कि 10 के साथ अगर 16 जीरोज़ लगा लें तो इतने ऑपरेशंस वो हैं 1 सेकंड पर सेकंड के अंदर कर सकता है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम इन एक्सिस्टेंस। तो यही इसको मोस्ट पावरफुल और एक अच्छा एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम बनाता है। जहाँ जितने भी सिस्टम मौजूद हैं उन तमाम सिस्टम्स में हमारा दिमाग जो है वो इतना पावरफुल सिस्टम है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हम अगला जो टॉपिक होगा कंपोनेंट्स वाला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये है कि मैंने अंडरलाइन किए हैं, इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं तो एज अ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इस टिडबिट को, दिलचस्प मालूमात को देखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।